दोस्तों, आप तक भी उत्तर प्रदेश के अमेठी हत्याकांड की खबर जरूर पहुंची होगी। किसी न किसी माध्यम से, अखबार के माध्यम से पहुंची होगी, टीवी के माध्यम से पहुंचा होगा, या फिर आपके पास सोशल मीडिया यूट्यूब के भी माध्यम से पहुंचा होगा। लेकिन आज हम इस पूरी घटनाक्रम को परत दर परत आपके सामने रखेंगे और हम बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इस हत्याकांड का असली गुनाहगार कौन है। सबसे पहले हम आपको बताएं कि अमेठी हत्याकांड में 3 किरदार हैं। पहला है शिक्षक सुनील भारती, दूसरी किरदार है उसकी पत्नी पूनम भारती, और तीसरा जो किरदार है वो है चंदन वर्मा, यानी चंदन वर्मा शिक्षक की पत्नी का प्रेमी। अब ये जान लीजिए कि शिक्षक जो सुनील भारती है, पहले उसके बारे में जान लीजिए। सुनील भारती दलित परिवार का एक कर्म योद्धा, बचपन से वो मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। उसके बाद जो उसके पास समय बचता उसमें वो परीक्षा की तैयारी करता, पुलिस भर्ती की तैयारी करता, भोर में वो दौड़ने जाता, दौड़ लगाता, एक्सरसाइज करता, मेहनत करता, और पुलिस में 2018 में वो भर्ती हो जाता है। लेकिन वो मेधावी छात्र था। जब वो पुलिस में भर्ती हो गया उसके बाद उसकी शादी हुई पूनम भारती से। एक छोटे से बस्ती में रहने वाला सुनील भारती सपने और ऊपर देख रहा था, और सुनील भारती अपने सपने को पंख लगाने के लिए पुलिस जैसी अति व्यस्त सर्विस में रहते हुए भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाता जा रहा था। तभी उसने ठान लिया कि हमको शिक्षक बनना है, और 2019 आते आते वो शिक्षक भी बन गया। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में उसका अपॉइंटमेंट हो गया एज ए शिक्षक। देखिए, एक मजदूर बस्ती में जन्म लेने वाला दलित परिवार का लड़का अपने कर्म से वो पुलिस में भर्ती होता है, फिर शिक्षक बनता है, पहले मजदूरी करता रहता है, कुछ दिन तक सेल्समैनी भी करता है, लेकिन वो शिक्षक बन करके अपने परिवार के साथ चैन से जीवन जीना चाहता था, अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता था, पत्नी और बच्चों को लेकर के जीवन की एक एक कड़ी को जोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन विधि को यह मंजूर नहीं था। विधाता ने तो कुछ और ही लिख रखा था, और विधाता उसके जीवन को कहां ले जाकर के किस मोड़ पर छोड़ दिया, आप उसको भी जानिए। पत्नी जब उसके घर में आई पूनम शादी के बाद, तो शिक्षक को बहुत उससे उम्मीद थी, उसके ऊपर प्यार न्यौछावर करता, पुलिस में रहते हुए भी उसके हर जरूरतें पूरी करता। जब शिक्षक बन गया उसके पास तो और पैसे आने लगे, तो उसके 2 बच्चे भी हुए, और उन दोनों बच्चों पर एक लड़की और एक लड़का। तो दोनों बच्चों और पत्नी पर उसने तो जान न्यौछावर करने लगा। लेकिन पत्नी को यह मंजूर नहीं। पत्नी को तो किसी और एक आशिक की तलाश थी, और पत्नी पूनम भारती ने तलाश कर ही लिया चंदन वर्मा को। चंदन वर्मा एक टेक्नीशियन रहते हुए चंदन वर्मा की कमाई अच्छी होती। चंदन वर्मा अस्पतालों में पैथोलॉजी में लगे एक्सरे मशीनों को ठीक करने वाला वो टेक्नीशियन था। अभी है, मतलब इस समय जेल के सलाखों के पीछे है। तो चंदन वर्मा की कमाई मोटी होती, अच्छी कमाई होती।
और चंदन वर्मा पूनम भारती के चक्कर में इतने नजदीक आ गया कि जो भी वो कमाता पूनम भारती के ऊपर न्यौछावर करता, यानी अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा पूनम भारती के ऊपर लुटाता और जो बचता उससे वो शराब और दारू पीता, उसमें ही वो पड़ा रहता। लेकिन कमाई उसकी अच्छी थी। अब होता क्या था कि जब शिक्षक सुनील भारती घर के बाहर होता, स्कूल होता, गांव गया होता, तो उसकी गैर मौजूदगी में चंदन वर्मा उसके घर पहुंचता, उसके पत्नी के साथ वो अपना समय बिताता, उसकी पत्नी को बुलेट पर बैठाकर घूमने निकल जाता। ये बात सुनील भारती को नागवार गुजरी। सुनील भारती अपने पत्नी को डांटने डपटने लगा, उसको सही से रहने की हिदायत देने लगा और कहने लगा कि तुमको चंदन वर्मा से नहीं मिलना है। इसको लेकर के पूनम भारती बार बार अपनी पति सुनील भारती को यही कहती कि मेरा चंदन से कोई इस तरह का संबंध नहीं है, आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, आप शक मत करिए। लेकिन वो करता कैसे नहीं। सुनील भारती देखता कि उसके सामने चंदन वर्मा उसके घर में आता और सीधे घर के अंदर बेडरूम तक पहुंच जाता और बेडरूम में उसकी पत्नी के साथ ही घंटों समय बिताता। तो जब ये सब देखता तो उसके गुस्सा का ठिकाना नहीं रहता। कई बार वो ऐसा भी होता कि वो खून की घूंट पी करके रह जाता, क्योंकि शरीर से चंदन वर्मा ताकतवर था और सुनील भारती कमजोर। सुनील भारती को धमकाता, उसकी पत्नी पूनम को बार बार धमकाता, कहता कि तुम अपने पति को छोड़ दो और मेरे साथ रहो। पूनम भारती इस पर तैयार नहीं थी। तो जब पूनम भारती तैयार नहीं हुई तो चंदन वर्मा क्या करता था कि पूनम भारती को कई बार सरे राह, यानी कहीं भी रास्ते में जाते पकड़ लेता, उसको बेइज्जत करता, उसको गालियां देता। कई बार उसने थप्पड़ भी पूनम भारती पर छोड़ा था। अब इसको लेकर के पूनम भारती भी धीरे धीरे चंदन वर्मा से दूरी बनाने की सोच ली, लेकिन चंदन दूरी बनाने को तैयार नहीं था। चंदन वारदात के दिन भी और वारदात के पहले भी लगातार पूनम वर्मा के संपर्क में था। पूनम वर्मा के पास उसका आना जाना वस्तु जारी था लगातार। अब हुआ क्या कि जब पति और पत्नी में लड़ाई चलने लगी, सुनील भारती और पूनम भारती में, तो पहले जो है सुनील भारती वो रहता था रायबरेली में वो रहता था। किराए के कई कमरे उसने बदले, तंग आकर के केवल चंदन वर्मा से। जब और वो तंग हुआ तो वो अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ आकर के अमेठी के शिवरतगंज इलाके में वो एक किराए का कमरा लिया और वहीं वो रहने लगा। लेकिन चंदन वर्मा इसके बावजूद भी वो नहीं माना और लगातार उसके घर का चक्कर लगाता, उसके अनुपस्थिति में उसकी पत्नी से मिलता। चंदन वर्मा मानने को तैयार नहीं, बल्कि और उसकी ज़बरदस्ती बढ़ गई। कई बार चंदन वर्मा वीडियो कॉल करके अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को अपने कनपटी पर लगाता और कहता कि मैं गोली मार लूँगा, नहीं तो तुम मेरी बन करके रहो, अपने पति को यानी शिक्षक जो पति सुनील भारती उसको छोड़ दो और मेरे साथ रहो। ये उसके ऊपर ज़बरदस्ती करता था। जब इस तरह की बात बढ़ी और बार बार वो घर आने लगा तो सुनील भारती की उसकी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े भी बढ़ गए, जिसको लेकर के पूनम ने यह तय किया कि अब पति से मैं उसको मिलवाऊंगी और अपनी बात कहूंगी कि मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। इसी को लेकर के पूनम की बड़ी बेटी को बुखार हो जाता है। बड़ी बेटी को जब बुखार हो जाता है तो पूनम
अपनी पति को बताती है और हॉस्पिटल लेकर के दिखाने की बात करती है। पति तैयार हो जाता है। पति के साथ वो अपने बच्ची को लेकर के जाती है हॉस्पिटल, जहां चंदन वर्मा अपनी मां के साथ पहुंचता है। चंदन वर्मा को वहां पहुंचने के लिए खुद ही पूनम कहती है, वही फोन करके वहां बुलाती है। डॉक्टर को दिखाने के बाद चंदन वर्मा और पूनम में तू मैं होने लगा। पूनम बार बार अपने पति को कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हारे सामने कह रही हूं कि मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, मैं इससे संबंध नहीं रखना चाहती, ये मुझे परेशान कर रहा है। तो चंदन को ये बात नागवार गुजरी। चंदन इसके ऊपर पैसे फूंकता था। चंदन वहीं पर पूनम को भद्दी भद्दी गाली देने लगा और मारने की धमकी देने लगा। जब बीच में सुनील भारती पड़ा तो सुनील भारती की उसने वहीं पर हॉस्पिटल के बाहर पिटाई कर दी और ऐसे ही वक्त में पूनम ने चंदन को एक थप्पड़ जड़ दिया। अब ये चंदन को बात नागवार गुजरी और ये सब कुछ हुआ 18 अगस्त को हॉस्पिटल के बाहर। चंदन को लगा कि इतने बड़े लोग, इतनी भीड़ भाड़ में यहाँ पे इतने लोग हैं और वहाँ हमको ये बेइज्जत कर दी, हमको थप्पड़ मार दी। बस उसी दिन से खार खा करके बैठ गया चंदन, और चंदन लगातार इसकी घर की टोह लेने लगा। 3 अक्टूबर को चंदन इसके घर पहुंच गया सीधे और घर के अंदर दाखिल हो गया। सबसे पहले बच्चों को उसने अपने पॉकेट से निकाल करके टॉफी दी और जब पहुंचा तो अब उसके घर के लगभग 30 मीटर के दूरी पर अपनी बुलेट खड़ा कर दिया था, लेकिन अपने हाथ में रिवाल्वर लिया था और उसके हाथ में जो रिवाल्वर थी उसकी लाइसेंस थी। जब घर के अंदर घुसा था तो उस समय जो है किसी अनहोनी को लेकर के शिक्षक सुनील भारती भी चौकन्ना था, लेकिन ये जा कर के पहले बच्चों को टॉफी देने लगा, बातचीत करने लगा। उसके बाद बात में दोनों तरफ से कुछ ऐसी बातें होने लगी जिससे कि चंदन बौखला गया और सुनील भारती और उस सुनील भारती की पत्नी पूनम, यानी चंदन की प्रेमिका पूनम, ये जब तक कुछ समझ पाते, चंदन खड़ा होता है और चंदन तड़ातड़ अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से 2 गोली दाग देता है पूनम भारती को और पूनम भारती वहीं ढेर हो जाती है। उसके बाद उस पूनम भारती के पति सुनील भारती को भी गोली मार देता है। उसके रिवाल्वर में जो और गोलियां बचती हैं उसमें से एक गोली दोनों बच्चों को भी मार देता है। अब वहां ये 4 लोगों की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली से उड़ाना चाहता है, खुद को भी गोली मारना चाहता था वहीं, लेकिन जब कनपट्टी पर गोली अपने मारने की कोशिश की तो इसकी मैगजीन फंस गई। इतने में गोली चलने की आवाज सुनने के बाद आसपास के लोग शोर करने लगा कि वो उधर आ रहे हैं। इसको डर लगा और ये मैगजीन दूसरी बदलने की कोशिश की, लेकिन बदल नहीं पाया और घर के पीछे वाली दीवार को फांद करके वहां से फरार हो गया। अब ये तो वहां से भाग निकला, लेकिन यहां पर 4 लोगों की वो हत्या कर चुका था। चंदन की गिरफ्तारी भी हुई दूसरे दिन। चंदन को पुलिस गिरफ्तार कर ली, लेकिन ठीक 24 घंटे बाद पुलिस की एक थियरी सामने आई कि चंदन गिरफ्तारी के दौरान एक पुलिस अधिकारी की रिवाल्वर को छीनना चाहता था, भागना चाहता था, जिसके एवज में यानी पुलिस अपने बचाव में उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया, यानी उसके पैर में गोली मार दी। फिर चंदन को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल इलाज कराने के बाद उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। लेकिन हम अब इसमें देखिए, इसमें जो कड़ी जुड़ रही है उसके तहत अगर आप देखेंगे, खैर अब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई है, लेकिन अगर सब कुछ आप ध्यान दीजिए तो यहां चंदन वर्मा से भी ज्यादा अगर कोई गुनाहगार है तो वो पूनम भारती है। हम पूनम भारती को गुनाहगार इसलिए मानते हैं और आप भी मानेंगे कि जब तुम्हारी शादी एक होनहार युवक से हुई,
वो पुलिस कांस्टेबल हुआ, सरकारी नौकरी पाया, उसके बाद अथक परिश्रम करके वो एक शिक्षक बन गया, एक सम्मानित नौकरी वो करने लगा, तुम्हारे ऊपर, बच्चों के ऊपर प्यार छिड़कने लगा, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने लगा। तब तुमको अपने आशिक के साथ रहने की या आशिक को पालने की क्या जरूरत थी? भी तुम चंदन वर्मा के प्रेम में तुमको जाने की क्या जरूरत थी? और चंदन वर्मा के साथ पति के अनुपस्थिति में बुलेट से घूमना, उसके साथ मौज मस्ती करना, उसके साथ घंटों एकांत में समय बिताना, ये तुमको किसने कहा था? तो अगर सच देखा जाए और खरी खरी बात की जाए तो चंदन वर्मा से भी ज्यादा अगर कोई गुनाहगार है इस हत्या का तो वो है पूनम भारती। अगर पूनम भारती चंदन वर्मा के प्रेम में नहीं फंसती या चंदन वर्मा को अपना प्यार नहीं देती तो आज शिक्षक पति और उसके दोनों सुंदर बच्चे जीवित होते इस दुनिया में। तो पूरे परिवार को समूल नष्ट करने की जो पूरी भागीदारी, पूरी उसकी जो है जुर्म है, वो है पूनम भारती के ऊपर। लेकिन पूनम भारती भी अब दुनिया में नहीं है, उसकी भी हत्या हो चुकी है। लेकिन इसमें बेचारा शिक्षक सुनील भारती का क्या दोष? जब उसकी पत्नी खुद ही आशिक पाल करके बैठी हो और उसको बरगलाती रहे, उसको झूठ बोलती रहे, उसको अंधकार में रखती रहे, और वही आशिक आ करके उस सीधे साधे सुनील भारती की भी हत्या कर दे और दोनों बच्चों की भी मार दे और साथ में पूनम भारती का भी काम तमाम कर दे, जिस पूनम भारती को हम सबसे बड़ा गुनाहगार मानते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। योगी आदित्यनाथ की एंट्री इसलिए हुई है क्योंकि रायबरेली जो है वो वहाँ का संसदीय क्षेत्र हॉट सीट है, वो गांधी परिवार का सीट रहा है, जहाँ से एक बार बीच में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर स्मृति ईरानी संसद पहुँच गई। लेकिन इस वक्त वहाँ किशोरी लाल वहाँ के सांसद हैं जो राहुल गांधी के काफ़ी नज़दीक हैं, कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव जीते हैं, वो जाप परिवार के संपर्क में लगातार हैं। राहुल गांधी ने जब कहा कि मैं वहाँ आऊँगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई। योगी आदित्यनाथ परिजनों को बुलाकर लखनऊ मिले और उन्होंने कहा कि मैं परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दूंगा, 5 बीघे जमीन दूंगा, घर और परिवार की पूरी सुरक्षा की मैं देखरेख करूंगा। इस तरह का आश्वासन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। दोस्तों, हम फिर किसी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।